कुंडली में कभी कभी कुछ योग ऐसे बन जाते हैं कि हमें देखने पर लगता है कि वाकई में बहुत सारी समस्याएं हैं। पर जब समस्याओं का एक्सट्रीम हो जाता है तो कभी कभी उन्हीं समस्याओं में से समाधान भी अपने आप निकल जाता है। मकर राशि के जितने भी लोग हैं, अभी बहुत सी समस्याएं आपके साथ में चल रही होंगी। क्यों चल रही होंगी? क्योंकि सिक्स्थ में, एट्थ में, ट्वेल्थ में कई सारे प्लेनेट गोचर कर रहे हैं। अभी छठा, आठवां, 12वां भाव होता है त्रिक भाव। यहाँ जब ज्यादा प्लेनेट गोचर करते हैं, व्यक्ति परेशान होता है, शरीर से, मन से, पैसे से, सभी चीजों से। लेकिन अभी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है कि जिसके बाद आपकी लाइफ में अचानक से कोई चेंज आ सकता है, मेजर कोई चेंज आ सकता है। आपको प्रयास करना चाहिए, कहीं कुछ ऐसा क्रैक हो सकता है कि जो आपकी लाइफ अचानक से बदल दे। आइए देखते हैं ऐसा क्या होने वाला है कि जो आपका जीवन बदल सकता है। अगर आपने इस योग को पहचान लिया और इस योग के अनुसार कोई काम किया, क्या होता है कि देखिए, केवल मेहनत सफिशिएंट नहीं है, सही दिशा में मेहनत और सही समय पर मेहनत। कभी कभी बहुत बुरे समय से भी कुछ बहुत अच्छा निकलने वाला होता है। भले ही आपका वक्त अभी खराब है, केतु अष्टम भाव में चल रहे हैं, धन के भाव में राहु है, लेकिन उसके बावजूद कुछ अच्छा आपके साथ निकल सकता है। तो इस बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे ऐसा मैंने क्यों कहा आपको, और ये क्या संभावनाएं आपके लिए बन रही है। अभी क्या है कि ट्वेल्थ हाउस पर एक साथ बहुत सारे ग्रहों का इफेक्ट है। ये देखिए, 12वां घर जो है, सूर्य मंगल विराजमान है, केतु की पंचम दृष्टि पड़ती है, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, और शनि की भी दृष्टि ट्वेल्थ हाउस पे पड़ रही है। जब इतने सारे ग्रह एक साथ 12वें घर को देखते हैं तो क्या होगा? आपको लगेगा कि शायद बहुत सारी परेशानियां स्टार्ट होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप अमिताभ बच्चन की कुंडली को गौर से देखोगे तो उनकी कुंडली में एट्थ हाउस में बहुत से ग्रह बैठे हुए हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि 6, 8, 12 में जब सारे ग्रह एक साथ बैठते हैं तो व्यक्ति का जीवन खराब होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। उस व्यक्ति के सामने एक बार ऐसी परेशानी आती है कि वो बिल्कुल हीरो से जीरो आ जाता है। आपकी राशि मकर है, आप समझ सकते हो इस बात को अच्छे से कि कैसे डे बाय डे प्रॉब्लम्स आपके सामने बार बार आ रही हैं। और कुछ लोग जिनकी कुंडली में भी ग्रह खराब चल रहे हैं अभी, जिनकी दशाएं भी वास्तव में खराब है, या बोलते नाम से राशि, जन्म नाम से राशि या लग्न, तीनों अगर मकर ही है, वो लोग तो इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होंगे और फील कर रहे होंगे कि डे बाय डे कुछ ना कुछ नया उनके साथ खराब होता जा रहा है। लेकिन देखिए, क्या होता है कि जब बहुत परेशानियां इकट्ठी हो जाती हैं तो उसके बाद एक कुछ नया होता है। अभी जो ये ट्वेल्थ हाउस पे इतने सारे ग्रहों का इफेक्ट है, ये क्या करेगा? ये ऐसा, ट्वेल्थ हाउस का मतलब होता है कि खर्चा, किसी चीज का एक्सपेंस हो जाना, नष्ट हो जाना, चले जाना। पहली बात तो इस समय बन रहा है विपरीत राजयोग। आपके अष्टम भाव के स्वामी बैठे हैं 12वें घर में जाकर के। ये एक प्रकार का बहुत प्रबल विपरीत राजयोग है। 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब खराब होते हुए भी समय आपका अच्छा हो सकता है। विपरीत राजयोग होता भी ऐसा ही है कि जब किसी व्यक्ति का समय बहुत खराब चल रहा होता है तो पता चलता है कि खराब समय में से कुछ अच्छा हो गया, सडन राइज हो गया आपका। तो आप ऐसी किसी चीज के लिए तैयार रहो, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। दूसरा, ये जो नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, जब ये एक साथ 12वें घर पे अपना प्रभाव डालते हैं तो कहीं ना कहीं इन सभी का फल कम हो जाता है। मीन्स जो ये आपको नेगेटिव दे रहे थे वो भी तो कम हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी व्यक्ति का बृहस्पति 12वें घर में जाके बैठ जाता है तो बुद्धि का खर्च होता है। वो व्यक्ति एक्स्ट्रा बोलने लगता है, ज़्यादा पढ़ाने लगता है, दिमाग में शांति नहीं रहती है, बिना किसी के मांगे उपदेश देना चालू कर देता है। क्यों? ज्ञान का खर्च होना है, ज्ञान को जाना है, वो जाएगा। ठीक इसी तरह से जब ज़्यादा ग्रहों का इफेक्ट एक साथ किसी भाव पे पड़ता है और खराब भाव पे पड़ता है तो वो भाव उन ग्रहों के नेगेटिव फल को भी नष्ट करता है। अभी वही सिचुएशन आपके साथ चल रही है। एक साथ बहुत सारे ग्रहों ने इफेक्ट डाला हुआ है 12वें घर पे, तो कहीं ना कहीं नकारात्मक फल कम होगा और पॉजिटिव फल आपको मिलेगा। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको कहीं से कुछ पैसा मिल सकता है, गेन हो सकता है, लाइफ में कोई चेंज आ सकता है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए। और इस वीक की अगर मैं बात करूं, इस वीक की जो स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में जो 15 और 16 तारीख का दिन है, ये दिन बहुत अच्छा है क्योंकि आपकी कुंडली में 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान होंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट डे है 17, 18 और 19, उसमें लाभ के घर में चंद्रमा विराजमान होंगे। इन 5 दिनों के अंदर कुछ नया करने का प्रयास करो। सोचो कहाँ से आपको मदद मिल सकती है, क्या आप नया कर सकते हो, और फिर उसके बाद कोई ना कोई रास्ता निकल के आएगा। अगर आप कोई रियल एस्टेट का काम करते हैं या ऐसा काम है कि जहाँ से अचानक कोई कमीशन पैसा आ सकता है, बड़ा कोई क्लाइंट मिल सकता है, तो प्रयास करो। ट्वेल्थ हाउस पे ज्यादा ग्रहों के प्रभाव से व्यक्ति विदेश पे चले जाता है। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि विदेश जाना एक तरह की सजा है।
लेकिन आज के ज़माने में विदेश जाना एक तरह का रिवार्ड है। तो ये सज़ा आपके लिए रिवार्ड का काम करेगी। जब कभी पहले किसी की कुंडली में खराब योग होता था, उसे कहते थे सिंधु पार गमन योग है कि ये बाहर चले जाएगा। आज की तारीख में तो व्यक्ति जाना चाहता है। तो बस यही इस विपरीत राजयोग का काम है, यही इन 12वें घर पे जो इतने ग्रहों का इफेक्ट है उसका काम है कि कहीं ना कहीं से कोई उम्मीद की किरण आपको मिल सकती है, कुछ बहुत अच्छा हो सकता है, कोई चांस आपके सामने आ सकता है। ज़रूरत है उसको पहचानने की और स्टार्टिंग के जो 5 डेज़ हैं, इन 5 डेज़ में प्रयास करने की। आप बस प्रयास करो। मकर राशि के स्वामी है शनिदेव, मेहनत जरूर करवाते हैं पर फल पूरा देते हैं। शनि की जो नेक्स्ट राशि है, मकर राशि की जो नेक्स्ट राशि पड़ती है वो धन के भाव में है। मीन्स 36 ईयर के बाद में ऐसे लोगों का भाग्य वैसे भी चमकता है। अगर आपकी एज 36 ईयर के आसपास है तो ये मान के चलिए कि आपकी परेशानियों का अंत होने वाला है। और अभी जो ये शुक्र 11वें घर में चल रहे हैं, ये शुक्र और जो सूर्य 12वें घर में जा चुके विपरीत राजयोग बना रहा है, इस आने वाले 1 महीने में कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। बस आप इंतजार करो सही समय का, सही तरीके का, और प्रॉपर ढंग से आप थोड़ा सा मेहनत करते रहो अपना, कुछ ना कुछ अच्छा आपके साथ होगा। तो दोस्तों, इस हफ्ते के जो इस वीक के जो डेज हैं, जैसा मैंने आपको बताया स्टार्टिंग के 5 डेज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बाद 20 तारीख और 21 तारीख इन 2 दिनों में सावधानी बरत लेना, क्योंकि 2 दिन थोड़े से खराब है। मन उदास रहेगा, शरीर परेशान रहेगा, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कोई ना कोई नेगेटिव थॉट्स मन में चलेंगे, और किसी चीज़ का निर्णय मत लेना, कोई नए काम की शुरुआत इस दिन मत कर देना। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। जय श्री राम।